ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। हम ये बात कर रहे थे कि किस तरीके से हमने इसको रिकॉर्ड करना है। अभी हम आते हैं अपनी मेन रिक्वायरमेंट, जो एफ रिक्वायरमेंट थी वो थी 2015 के बारे में बेसिकली। ठीक है, अब हम उसकी तरफ आते हैं। यहाँ 2015 वाली तरफ, इसकी हमने एंट्री बनानी है। ये एंट्री की स्पेस मैंने रखी है, उसके बाद हम वो टेबल बनाते हैं अगेन इसी तरीके से। सिक्योरिटीज, कास्ट, उसके बाद फेयर वैल्यू, उसके बाद अनरियलाइज्ड होल्डिंग, गेन और लॉस। सिक्योरिटीज, ये माइक प्लीज ऑफ कर दें, एएफएस। और उसके बाद कास्ट देखते हैं 2015 में हमारे पास कितना है। 103, 103,719 और 105,650। मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। माइक प्लीज ऑफ कर दें, ये किसका है। 103,719 और फेयर वैल्यू में है 105 और 650। ठीक है, तो अब जरा यहाँ पर देखें कि हमारे पास गेन या लॉस कितना आ रहा है। अब जरा आप गौर से देखें कि हमारी कास्ट थी 103 और फेयर वैल्यू कितना है 105। तो हमें अगेन यहाँ पे गेन हो रहा है। कह रहा है 1931 का 19 और 31, यहाँ पे हमें गेन हो रहा है। अब हम यहाँ लिखेंगे सिक्योरिटीज, फेयर वैल्यू, एडजस्टमेंट, अकाउंट। इसका हमारे पास जो प्रीवियस बैलेंस है वो कितना है। ठीक है, तो जो प्रीवियस बैलेंस है हमारे पास वो है 2053, 2053। अच्छा, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना। देखिए, ये मेरी बात को जरा गौर से सुनना है कि जो हमने एंट्री की है वो 2646 से की है। वो एंट्री इस वजह से की है कि हमारे पास हमने किस अमाउंट पे पहुंचना है, 2053 पे। यानी 2014 का जो एंडिंग बैलेंस है, बेसिकली एंडिंग बैलेंस है वो है 2053। अब हमने इस 2646 से एंट्री की है क्योंकि इसमें लास्ट को भी एडजस्ट करना था। इस एंट्री की वजह से अब हमारे पास सिक्योरिटीज का जो बैलेंस एंडिंग हो गया है वो 2053 हो गया है। ठीक है, तो ये ना कंफ्यूज हो जाए कि हमने एंट्री इससे की है और सर हमें ये बता रहे हैं कि ये जो 2053 ये बेसिकली एंडिंग बैलेंस है सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू एडजस्ट। तो अब हमारे पास पहले से जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो है 2053। अब ये भी गेन का था, ये भी गेन का ही है। ठीक है, अब हमने एंट्री किससे करनी है। अब ये वाला जो बैलेंस था ये डेबिट बैलेंस था। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे, अच्छा इस चीज को थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करने के लिए पहले यहाँ पे एक टी अकाउंट बना लेता हूँ, इससे आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ आ जाए। अच्छा, 2013 में क्या था, क्योंकि लेजर बना रहा हूँ, जरा लेजर से समझना है आपने। 2013 में ये था, आपके पास सिक्योरिटीज का जो बैलेंस था वो क्रेडिट में था, यानी एंट्री आपकी ये हुई थी 593। ठीक है, तो आपने क्या किया, कैरी डाउन भी यही करना है 593। अब जरा यहाँ पे देखिएगा कि ये 593 और यहाँ पे भी आ गया 593। अब 2014 में जब आएंगे, अब ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे तो देखो क्रेडिट वाला डेबिट का हम यही पढ़ते हैं ना रूल, तो ये 593 आ गया। अब हमने क्या किया, सिक्योरिटीज के अकाउंट को जरा ये गौर से देखिएगा। 2014 में सिक्योरिटीज का जो अकाउंट है उसको डेबिट किया 2646 से, डेबिट किया 2646। अब जरा यहाँ पे आप इसको एडजस्ट करें तो देखें डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो कैरी डाउन अब कहाँ पर आएगा, इस तरफ आएगा। अब ये कैरी डाउन कौन सा होगा, 20 और 53, आई थिंक ये 20
2,646 तब जाके ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी 2,646 और ये भी 2,646। अब फर्दर हम 2015 में क्योंकि आ गए हैं, अब ये कैरी डाउन है तो 2015 में ये ब्रॉड डाउन इस तरफ आ जाएगा 2053। दैट्स वाई ये हमारा जो प्रीवियस बैलेंस हम जिसे कह रहे हैं वो ये देखें यहाँ पे आ रहा है डेबिट बैलेंस। ठीक है, ये डेबिट बैलेंस आ गया हमारे पास। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अपने इसी 2053 वाले बैलेंस को इस वैल्यू पे लेके आना है 1931 पे। इवन कि आपको नजर आ रहा है मैथमेटिकली कि ये दोनों पॉजिटिव है, लेकिन बेसिकली हमारा जो गेन 2053 था वो कम होके 1931 पे आ गया है। तो हमने इस वैल्यू पे इसको लेके आना है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों का डिफरेंस लेना है कि कितना वैल्यू से हम इसको कम करें। 2053 माइनस 1931 122, यानी ये 122। अब 122 से हमने क्या करना है, ये देखो ये बेसिकली जो टी अकाउंट है ये सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का अकाउंट है। ठीक है, हमने क्या करना होगा, इस 2053 को कैसे कम कर सकते हैं कि अगर हम सिक्योरिटीज के अकाउंट को 122 से क्रेडिट करेंगे तो तब हमारे पास कैरेट डाउन में यानी एंडिंग बैलेंस 19319 है और ये अकाउंट यहाँ पे बैलेंस हो। यानी हमें अब करना क्या है कि सिक्योरिटीज के अकाउंट को 122 से क्रेडिट करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट 122 से, यानी 122 से हमें एंट्री करना होगी तब जाके हमारा जो सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का बैलेंस है वो 1931 पे पहुंच जाएगा और ये इधर से क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब हमने एंट्री किस चीज से करनी है, ये देखिए, ये अब ये नेगेटिव एंट्री है। दूसरे लफ्जों में सिक्योरिटीज के अकाउंट को हमें क्या करना है, क्रेडिट करना। तो हम यहाँ लिखेंगे डेबिट, फिर किसको करेंगे, यानी अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन आर लॉस। ओके, अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन आर लॉस इक्विटी, एएफएस सिक्योरिटीज है, और सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट काउंट AFS amounted to be 122। अब उन्होंने हमसे ये डायरेक्ट एंट्री पूछी थी 2013 के बाद 15 की बनाए। अब वो डायरेक्टली मुझे समझाते हुए आपको थोड़ा सा इशू होता और आपको समझने में, तो इसलिए हमने इन बिटवीन 2014 को पहले समझाया ताकि हमें उसके बाद 2015 की समझ आए। अब ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। विद ऑल रेस्पेक्ट्स यू कैन आस्क क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।